Skin cells do not enter in G0 phase of the cell cycle as G0 phase में enter नहीं हो रहा, इसका मतलब क्या है? They keep on dividing. ठीक है, इसका करेक्ट आंसर। The original number of chromosome in daughter cell is maintained when the parent chromosome undergo, हमें पता है रेप्लिकेशन में डुप्लीकेशन होती है, ठीक है, तो रेप्लिकेशन की वजह से मेंटेन रहते नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, ओरिजिनल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। साइनेप्सिस इज डिफाइंड एज द पेयरिंग ऑफ टू, हमें याद होना चाहिए होमोलोगस क्रोमोसोम्स के दरमियान पेयरिंग होती है और साइनेप्सिस किन के दरमियान होता है? नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स के दरमियान एक्सचेंज होती है, क्रॉसिंग ओवर होती है नॉन सिस्टर क्रोमेटिड ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टेबल बिलो शोज द मास ऑफ डीएनए इन सम सेल्स ऑफ ह्यूमन बॉडी। एक टेबल गिवन है, द सेल एक्स इज मोस्ट लाइकली टू बी, किडनी और लिवर में मास है डीएनए का 6.6 पिकोग्राम, जबकि एक्स में 3.3 पिकोग्राम, मीन्स रिड्यूस है, आधा है, हाफ है, मीन्स सेल एक्स कंटेन हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। तो इसलिए हमारा करेक्ट जवाब है डी, दैट इज स्पर्म सेल्स, क्योंकि हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स किस में होते हैं? गैमेट्स में होते हैं या जर्म सेल्स में होते हैं, इसलिए डी करेक्ट आंसर है। द डायग्राम बिलो शोज द सेल साइकिल, हमें एक सेल साइकिल नज़र आ रहा है, W इज G1, X इज S फेस और Y जो है G2 फेस है। Which of the following may happen if the stage label X does not take place, means S now। तो हमें पता है S में DNA डबल होता है, DNA के मॉलिक्यूल्स डबल होते हैं, क्रोमोसोम्स डबल होते हैं, मीन्स रेप्लिकेशन ऑफ DNA होता है, तो वो नहीं होगा, तो इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर है वो सी, सिंथेसिस ऑफ DNA वुड स्टॉप। विच स्टेज ऑफ माइटोसिस इज शोन बिलो, हमें ये स्टेज बताना है माइटोसिस का। यहाँ पे ना हमें क्रोमोसोम्स है ना एक दूसरे से दूर दिख रहे हैं, अपार्ट दिख रहे हैं, A4 एनाफेज, A4 अपार्ट, तो मीन्स इसका जो करेक्ट आंसर है वो बी है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट द एग्जाम्पल ऑफ हैप्लॉइड एंड डिप्लॉइड सेल्स इन ह्यूमन। नर्व सेल्स डिप्लॉइड होते हैं, तो मीन्स ए और डी रॉन्ग हो गया क्योंकि नर्व सेल्स आर डिप्लॉइड। सेम यहाँ पे एक्स सेल्स जो हैं वो हैप्लॉइड होते हैं, तो ये डिप्लॉइड के कॉलम के अंदर लिखे, तो मीन्स ये दोनों भी इनकरेक्ट हो गए और ये दोनों भी इनकरेक्ट हो गए, तो जो राइट आंसर था स्पर्म सेल्स आर हैप्लॉइड और स्किन सेल्स आर डिप्लॉइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सेकंड मियोटिक डिवीजन मेनली इंश्योर्स दैट, मतलब सेकंड मियोटिक डिवीजन के एंड में हमें क्या मिलता है? हमें पता है 4 डॉटर सेल्स मिलती है, यानी इसका जो करेक्ट आंसर है वो 4 डॉटर सेल्स आर फॉर्म्ड है। Two chromosomes together make up a homologous pair where both chromosomes have, दोनों क्रोमोसोम होमोलोगस पेयरिंग करें तो उनमें क्या होना चाहिए? उनके अंदर जो मेन चीज़ होनी चाहिए सेम जीन्स होनी चाहिए, द सेम पोजीशन, ताकि क्रॉसिंग ओवर हो, तो बिल्कुल सेम पोजीशन पर ही हो, इसलिए तो इसका करेक्ट आंसर था सेम जीन ऑन द सेम पोजीशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इन्वॉल्व मियोसिस। मियोसिस में क्या होता है? रिडक्शन डिवीजन होती है, हैप्लॉइड सेल्स बनते हैं, तो जब गैमेट्स बनते हैं तभी आइदर एग सेल या स्पर्म सेल्स, तो यानी इसका जो करेक्ट आंसर था वो डी था। बाकी सब में नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कंजर्व रहते हैं, मीन्स डिप्लॉइड ही रहते हैं, सिर्फ डी के अंदर हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच फेज ऑफ द सेल साइकिल आर कलेक्टिवली कोल्ड इंटरफेस, हमें पता है G1 G2 और S फेज को कहते हैं। मियोटिक फेज नहीं आता इंटरफेस के अंदर, तो इसलिए तीनों में M था, तो ये तीनों रॉन्ग हो गया और बी हमारा करेक्ट आंसर है। ड्यूरिंग द डेवलपमेंट ऑफ ब्रेन आर बॉडी क्रिएट बिलियंस ऑफ सेल more than required, those cells which do not form synaptic connections undergo death so that the remaining cells can function well. This is an example of, हमें पता है किसकी एग्जाम्पल है? एपोप्टोसिस की है, ठीक है।